महादेव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को यूपीपीएससी 2026 की जब से वैकेंसी आई है तो मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कितनी सारी वैकेंसी है। कुछ में स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और वो तकरीबन 12 पोस्ट है और 5 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अब ज़्यादातर लोग ये चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी पोस्ट है जो बिना इंटरव्यू के भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। प्री और मेंस केवल देना है, रिटन होगा और केवल और रिटन। ज़्यादातर सवाल ये आ रहे हैं कि स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, उनके पास यह है तो यह नहीं है। यह आप जानिए कि सिंपल ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपने बीए कर रखा है या बीसीए कर रखा है या बीएससी कर रखी है या बीकॉम कुछ भी कर रखा है, लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। और वो जनरल पोस्ट है जो सबसे टॉप रैंक वाली पोस्ट है, वो सिंपल बीए वालों के लिए है। और देखिएगा अभी तो पोस्ट केवल 500 है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि दोबारा नोटिफिकेशन आएगा और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो दोबारा इसको मॉडिफाई उनको करना ही पड़ेगा। यह बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ऐसी इसमें वैकेंसीज़ दी गई हैं जिनके नाम तो इन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनके बारे में जो विशेष क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो उसका जिक्र नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्री से पहले ही ये वैकेंसी बढ़ेगी तो दोबारा नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर पे स्केल देखिए, छठा वेतन आयोग जब था उस समय पे ये पे स्केल बना रखा था 5वें लेवल का और छठा लेवल भी हो गया है। ऐसी स्थिति में जो कॉम्बिनेशन चल रहा है आयोग के यहाँ, फिर कोई भी आयोग में वेतन बना रहा है, वेतन आयोग का जो छठा लेवल है, 7वां लेवल जिसको बोलते हैं, तो यही स्पष्टीकरण और नोटिफिकेशन में दिया गया है। छठे वेतन के अनुसार बताया गया है कि पूरे नोटिफिकेशन में इस बार 2026 के में इन्होंने दिया है कि नायब तहसीलदार की एक ऐसा ग्रेड पे है जो 4200 ग्रेड पे है। यह बात बिल्कुल सही है। तो इन्होंने ये भी डेफिनेशन दी है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार 7वें वेतन में भी बीटेक किया गया है और स्पेसिफिक कोई डिग्री इसमें नहीं है। फिर भी अगर आप सिंपल बीए हैं तब भी आप इनके लिए एलिजिबल तो हैं ही। जैसे डिप्टी कलेक्टर, यानी ये जो है ये एसडीएम होता है। एसडीएम का फुल फॉर्म फुल सिंपल ग्रेजुएशन के आधार पर आप भर सकते हैं। डिप्टी एसपी और सीओ के बराबर का होता है। ये भी टॉप रैंक की पोस्ट है। ये आपके मेरिट के अनुसार ये सारे पद आपको मिलते हैं। आरटीओ का पद है, उसके बाद आता है वो भी आप सिंपल दिया गया है। एक असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स सिंपल ग्रेजुएशन से है और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स ये भी सिंपल ग्रेजुएशन से है। ये सारी जो पोस्ट्स हैं ये सिंपल ग्रेजुएशन वाली हैं। उसके बाद जब प्री आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस होता है, उसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर ये जितने भी सारे पोस्ट हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर और आपकी प्रेफरेंस के आधार पर ये आपको मिलता है। फॉर्म में जो भी आप प्रेफरेंस भरेंगे तो आपकी योग्यता और आपकी मेरिट के अनुसार यह प्रेफरेंस ज़रूर आपको मिलेगा। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अभी शुरुआत है, आपको अपने प्री की तैयारी करनी है, उसको क्वालिफाई करना है। बाकी जो भी मैनेजर है यहाँ पर और भी पोस्टें आप देख रहे हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सब सिंपल ग्रेजुएशन से है। इसमें लिखा हुआ है ये सारे पोस्ट, नंबर ऑफ़ द पोस्ट कितनी है ये टोटल नंबर इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आगे इसके बढ़ने की संभावना है। आप लोग मन लगा करके सिंपल ग्रेजुएशन के आधार पर इन सारी पोस्ट्स को जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार तैयार कीजिए और एक नियम बनाकर तैयार कीजिए, एक रणनीति बनाकर तैयार कीजिए, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती है, उसकी तैयारी की जो रणनीति होती है वो थोड़ी कठिन होती है, जिसको हम थोड़ा सा पहले ही घबरा जाते हैं। लेकिन अगर मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सारे सिलेबस को प्रतिदिन के हिसाब से बांट लेंगे और उसकी तैयारी करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। ऑल द बेस्ट।